Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि हाना जो होती है वो अनु का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी तुम पे गुस्सा नहीं करूँगी, तुमसे इरिटेट नहीं होंगी और तुम्हें इग्नोर तो कभी भी नहीं करूँगी। जो बात होगी मैं तुम्हारे साथ क्लियर कर दूँगी और तुम्हें भी मेरे साथ उसी तरह सिंसियर रहना होगा। तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुझे नहीं करोगी और किसी सीनियर वीनियर के चक्कर में तो कभी भी नहीं करोगी। तो अनु जो होती है वो तो बस आहाना की कोई बात सुन ही नहीं रही होती, बस वो उसी चीज़ में खुश होती है कि उसने अनु का हाथ पकड़ा हुआ है और बार बार हाथ की तरफ देख के बस स्माइल ही कर रही होती है। तो आहाना कहती तुम कुछ सुन भी रही हो मैंने क्या बोला है? तो अनु कहती हाँ मुझे तुम्हारी सारी शर्तें कबूल हैं। तो आहाना जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अनु को हक करती है, कहती ये हुई ना बात। तो उसके बाद तो अनु बस सातवें आसमान पे होती है कि यार इस लड़की ने मुझे हक किया, वाह। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बस आहाना की तरफ देख के स्माइल करती रहती है। तो आहाना उसे कहती है कि अब एक लेक्चर तो मेरी वजह से तुम्हारा मिस हो ही गया और तुमने मुझे इतना कुछ सुना ही दिया, मेरी वजह से तुम्हारा दूसरा लेक्चर मिस ना हो, तो इसलिए चलते हैं दूसरा लेक्चर अटेंड कर ही लेते हैं। तो ऐसे कह के वो कहती है कि चलो, बट अनु जो होती है वो तो बस अपनी दुनिया में मगन होती है, उसकी नज़र तो बस आहाना से हटे ही तो वो कुछ सुने ना। तो आहाना कहती ओ हेलो, कहाँ खो जाती तुम? तो अनु कहती हाँ कहाँ, कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ। तो आना कहती है मेरी माँ चलो लेक्चर नहीं लेना है क्या? तो ऐसे कह के वो फिर आगे आगे चलती है और अनु दीवानों की तरह उसके पीछे पीछे चल रही होती है स्माइल करते हुए। तो खैर जब ये लोग क्लास में पहुंचते हैं साथ में ये लोग बैठ जाते हैं, अपनी जगह एक बनाते हैं। तो इनके पीछे एक ना बॉयज़ बैठे होते हैं ना, दो तीन। तो वो जो होते हैं वो बड़े जो होते हैं शैतान किस्म के, कुछ उस टाइप के होते हैं। उन्होंने सोच रखा होता है कि जो भी लड़की आएगी हमारे सामने बैठेगी हमने उन्हें जलील करना है अच्छे से। तो बदकिस्मती से वहाँ पे अनु और आहाना बैठ जाते हैं। तो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसमें से एक लड़का जो होता है वो आहाना की मतलब बैग पे जो होता है पेन से कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। तो आहाना को कुछ फील होता है तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो लड़के बिल्कुल शरीफ बन के बैठ जाते हैं। तो वो ये चीज़ इग्नोर करती है। तो दूसरा लड़का होता है वो अनु के बालों की को छेड़खानी कर रहा होता है, मतलब अपने बाल पेन के साथ उसके बालों को घुमा रहा होता है। तो अनु जो होती है वो गुस्से से पीछे देखती है बट फिर इग्नोर कर देती है, बिकॉज सर जो होते हैं सामने पढ़ा रहे होते हैं, वो फर्स्ट जो होता है उन्हें कोई रोला नहीं चाहिए होता, इसलिए वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। और आहना जो होती है वो जब पीछे मुड़ के देखती है और देखती है कि वो लड़का जो होता है बार बार अनु को तंग कर रहा होता है और अनु इग्नोर कर रही होती है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पे खड़ी होकर सबके सामने उसको रख के थप्पड़ देती है। तो सर भी जो होते हैं वो कहते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे? तो अनु जो होती है वो आहना को ऐसे देखती है कि यार जो तुमने क्या किया? तो आहना कहती मैंने क्या किया, जो वो कर रहे थे वो तुम्हें नज़र नहीं आया? तो इसी देर में वहाँ पे सर आ जाते हैं और कहते हैं क्या बदतमीज़ी चल रही है क्लास के अंदर, पहले ही दिन है और आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आहना कहती है सर इसमें मेरी गलती नहीं है, इन बॉयज़ की गलती है, मेरे दोस्त को तंग कर रहे थे। तो अनु जो होती है वहाँ पे चुप हो जाती है और सर कहते हैं क्या बोल रही है ये, इस लड़कों ने तुम्हें तंग किया? तो वो लड़के जो होते हैं अनु को घूरते हैं कि तुमने कुछ नहीं बोलना। तो वो वहीं पे चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो सर जो होते हैं वो आगे से कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं बोल रही, जब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तो मतलब सर भी कुछ उल्टी खोपड़ी के होते हैं। तो ऐसे कह के वो वापस क्लास में चले जाते हैं और कहते हैं कि आराम से बैठ जाओ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरी क्लास के अंदर, चुप करके लेक्चर लो। तो अनु जो होती है उसको तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है कि अनु ने उसकी साइड ले ली। तो अनु जो होती है अब लेक्चर के दौरान आहाना को देख रही होती है और आना गुस्से में उसको देख के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो अनु जो होती है पहले इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, बट जैसे लेक्चर ओवर होता है तो अनु आना का हाथ पकड़ती है और कहती चलें। तो आना गुस्से से हाथ छुड़ाती है, कहती क्या नहीं, क्या अभी बाहर तुमने वादा किया था कि तुम कभी मुझे इग्नोर नहीं करोगी, मेरे साथ दोगी, और तुमने वादा करके फ़ौरन ही तोड़ दिया। यहाँ पे जब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी तुमने मेरे साथ छोड़ दिया। और मैंने किसके लिए साथ मांगा था? मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया और उसमें मैं चाहती थी जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तुम भी मेरे लिए स्टैंड लेती, बट नहीं, सर के सामने तो तुम कुछ बोली नहीं। तो अनु कहती यार तुम क्या चाहती थी? मैं सर के सामने कुछ बोलती फिर वो लड़के हम दोनों के वैरी हो जाते और हमारा यहाँ पे रहना दुश्वार कर देते। यार मुझे अपने मसला नहीं है, मैं पहले तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं ऐसी पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में झेल के आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती जितनी प्रॉब्लम्स मुझे होती वो प्रॉब्लम्स तुम्हें होती। अब तुमने उल्टा ये कह दिया मैं भी तुम्हारा साथ लेती, पता है क्या करते, तुम्हारे वैरी हो जाते। फिर इतना टाइम हमने यहाँ पे रहना है, मेरे साथ तो जो करते मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जो करते वो तुम्हें इरिटेट करते। अभी फर्स्ट डे था ना, जान न पहचान, कितना इरिटेट किया उन्होंने, फिर कितना ज़्यादा करते, ओवर हो जाते वो, इसीलिए मैं चुप कर गई थी यार। खाना कहती वाह, मैंने तो दोस्ती का फ़र्ज़ अच्छे से निभाया, मुझे उन्होंने तंग किया मैंने इग्नोर किया, बट जब तुम्हें किया तो मैंने बर्दाश्त नहीं किया, बट तुमने
तुमने यार मेरे लिए स्टैंड लेना तो छोड़, तुमने तो अपने लिए स्टैंड नहीं लिया यार, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने दोस्त कहते हुए। तो ऐसे कह के आना जो है वहाँ से चली जाती है, और अनु जो होती है उसकी नज़र ऐसे आना के पीछे शर्ट पे पड़ती है, तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पे कुछ ड्रा हुआ हुआ है और कुछ लिखा हुआ है। तो वो आती है, आना का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है तुम्हारी शर्ट पे क्या हुआ। तो आना कहती तुम्हें से क्या मतलब, मेरी शर्ट पे क्या हुआ। अनु गुस्से से उसको घूरती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती मैं कुछ पूछ रही हूँ, सच से बताओ तुम्हारी शर्ट पे क्या हुआ। तो आना कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुमने जैसे जाके उनका सर फाड़ देना है, तुमने तो ये कहना है ना इग्नोर करो, हमने यहाँ पे रहना है तो इग्नोर करो फिर। तो ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो उन्हें समझ आते हैं कि उन लड़कों की ना करतूत है। तो इसको बुरा लगता है, और हाना भी नाराज़ होकर जा चुकी होती है। तो ये सोच रही होती है कि यार अब मैं क्या करूँ कि अब मुझसे मान जाए, और सबसे ज़्यादा से इस चीज़ की बुरी लग रही होती है कि अब उन बॉयज़ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे साथ तो जो उन्होंने किया, बट उन्होंने आना के साथ जो किया, इसके लिए तो उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कह के वो बड़े गुस्से में होती है, और उन बॉयज़ को जो है ढूंढने लग जाती है। वहाँ पे जाती है तो ये जो तीनों बॉयज़ होते हैं वो लोग ग्रुप बना के खड़े होते हैं। तो अनु जो होती है पीछे से जाती है, इसके हाथ में जो होता है एक वो जो रजिस्टर होता है बड़े मोटे वाला, वो होता है इसके हाथ में, और ये उन तीनों बॉयज़ के सर पे पड़क पड़क करके मारती है। और वो लड़के गुस्से में इसको घूरते हैं, कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी है। तो अनु कहती है वो क्या बदतमीज़ी थी जो तुम लोगों ने अंदर मेरी दोस्त के साथ की। तो वो कहते की तो हमने तुम्हारे साथ थी, तुम्हें अपनी तो नहीं लगी, उसकी बड़ी लग गई है। हाँ कौन है, बहन है तुम्हारी। तो अन्नू को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि बहन वाला वो रख के और देती है, कहती है तुम्हें से क्या, जो भी रिश्ता है उसके साथ मेरा आखिरी मोन कर रही हूँ, मेरे साथ जो करोगे मैं बर्दाश्त कर लूँगी, उसके आसपास भी मुझे दिखे ना तो तुम लोगों को इस कॉलेज से निकलवा दूँगी मैं। तो ऐसे वार्निंग दे के वहाँ से चली जाती है। वो बॉयज़ होते हैं उनको तो ईगो हर्ट हो चुका होता है, तो वो कहते हैं कि अब इनसे और ज़्यादा हमने मस्ती नहीं करनी और ज़्यादा इरिटेट करना है। तो तभी वहाँ से बदकिस्मती से जो है आना गुजर रही होती है, और वो लड़के जो होते हैं वो कहते हैं वाह क्या यार आना है। हाँ एक के साथ पंगे लो तो दूसरे को आग लगती है, दूसरे को तंग करो तो पहली वाली को आग लगती है। इतना तो हम बॉयज़ में भी नहीं होता जितना इन गर्ल्स में है। तो आना को कुछ समझ नहीं आता, वो चुप करके जाने लगती है। तो वो उन तीन बॉयज़ में से जो एक लड़का होता है वो आना के सामने आ जाता है और कहते हैं वैसे तुम दोनों का रिश्ता क्या है। हाँ तुम्हें छेड़ो तो उसको आग लगती है, उसको छेड़ो तो तुम्हें आग लगती है। कहती क्या बकवास कर रहे हो तुम, कब उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, कब उसे आग लगी, कुछ भी। उस ग्रुप का एक और लड़का आ जाता है, कहते एक्टिंग ऐसे करी जैसे उसे कुछ पता नहीं, ए समझा दे अपनी उस दोस्त को जो हमें वार्निंग दे के गई है कि हम तुझसे दूर हैं, हम यहाँ पे उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, हमें जो चीज़ पसंद आएगी जब पसंद आएगी, हमें उसके साथ जो करना होगा जब करना होगा हम करेंगे। तो ऐसे वार्निंग दे के वो बॉयज़ जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो आना जो होती है फिर सीधा रूम में जाती है, देखती है कि अनु जो होती है वहाँ पे बैठी होती है अपनी बुक्स खोल के और पढ़ रही होती है। और आना जो होती है वो देख के स्माइल कर रही होती है, किसने मेरे लिए उनको वार्निंग दी, तो उसको बड़ी अंदर से उसको खुशी महसूस हो रही होती है ना। तो अनु जो होती है उसकी नज़र ऐसे ही पड़ती है, देखती है कि आना उसे देख रही है, तो आना ये देख के फ़ौरन से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। तो फिर अनु जो होती है चुप करके वापस अपना पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो आना कहती देखो इको देखो वहाँ पे उनसे मेरी लड़की आ गई है, यहाँ से पे मेरे से सीधे मुँह बात ही नहीं कर सकती है लड़की। तो ऐसे बैठे बैठे फिर कहती है कि एक ही लेक्चर लेना था आज के दिन का, और लेक्चर नहीं लेना। तो वो कहती कि शायद किसी को पता नहीं है कि यहाँ के हर लेक्चर के बाद 20 मिनट की ब्रेक है। तो आना कहती अच्छा तो तुम्हें तो बड़ा पता है। हाँ किसने बताया होगा, तुम्हारी उस सीनियर ने। तो उन्होंने कहती एक तो हर बात में ये सीनियर कहाँ से आ जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती, और तुम क्या मुंह उठा के बैठे हो यहाँ पे, चलो जाओ कपड़े चेंज करो अपने। तो आना वैसे गुस्से में बोलती है। तो आना कहती है वैसे ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है मुझे, और जो इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो तो मुझे और भी अच्छी लगती है, तो मैं क्यों चेंज करूँ। तो अनु गुस्से से कहती अपनी शर्ट चेंज करोगी या नहीं। तो आना जाती है कहती अब तो नहीं कर रही मैं, जाओ जो करना कर लो। तो उन्होंने कहती ठीक है मैं ही तुम्हारी शर्ट उतार देती हूँ, ऐसे तो ऐसे से। तो ऐसे कह के आगे आती है और आना की शर्ट की बटन खोलने लग जाती है। पहला एक ही खोलती है कि आना ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है, और रन्नू की तो वहीं पे ख़त्म, उसकी सारी दादागिरी वहीं पे निकल जाती है। तो नहीं थी क्या इज़्ज़त पे हाथ डाल रही हो मेरी, इतनी सस्ती इज़्ज़त है मेरी, कोई भी आके मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालेगा। तो उन्होंने उसे गुस्से से देखते कहते क्या मतलब, कौन हाथ लगाएगा, हाथ तो लगा के दिखाए, हाथ न तोड़ दूँ मैं उसके। तो आना कहती बस बस जितने उन्हें वार्निंग दे के आए ना बहुत है, और वार्निंग मत दो उन्हें, वरना वाकई में उनका ईगो जो है ना साथ में आसमान तक पहुंच जाएगा।
अनु कहती अच्छा, तो ये मुझसे बात करने की मेहरबानी भी इसलिए की जा रही है क्योंकि पता चल गया कि मैं आपके लिए उनसे लड़ के आई हूँ। नहीं, तुम तो यही चाहती थी ना कि आते ही हम यहाँ पे अपने वैरी बना लें और हमारे यहाँ पे जीना जो है वो मुश्किल हो जाए। कहती हाँ, तो मैंने कब बोला था जाके उन लड़कों के साथ लड़ाई करो, मैंने बोला था तुम्हें? तो अनु कहती यार तुम, नहीं तुम क्या चीज़ हो यार, मतलब तुम्हारे लिए जो भी कर लो, जितना भी कर लो, तुम्हें कम है? तुम्हें कभी किसी चीज़ में खुशी मिलती भी है या नहीं? तो आना कहती हाँ ना, खुशी मिलती, लेकिन तब मिलती जब तुम सर के सामने मेरा साथ देती। तो उन्होंने कहती अरे यार क्या चीज़ हो तुम, देख मेरी माँ, हो गई गलती मुझसे, तुम्हारा सोच के मैंने बैक ऑफ कर लिया था, हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ कर दो। और जाके एक तो ये शर्ट चेंज करो ना यार, दर्द हो रहा है ये शर्ट देख देख के ना, ये मेरी आंखों में ना इस तरह से चुभ रही है जैसे शीशा चुभता है किसी की आंखों में, जाके इसे उतारो फटाफट। तो आना जो होती है कहती अच्छा ठीक है, जा रही हूँ चेंज करने, ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है अब। तो आना कह के जाती है जी, शर्ट अपनी चेंज कर लेती है, दूसरी पहन लेती है और फिर बाहर चली जाती है चुप करके। अनु जो होती है वो अपनी बुक्की में ही पढ़ने में व्यस्त होती है, उसे एहसास ही नहीं होता कि कब वो बाहर चली गई। आना जो होती है 5-10 मिनट के लिए बाहर चली जाती है, फिर अंदर आती है, कहती तुम्हारे 20 मिनट अभी तक ख़त्म नहीं हुए, उठो चलो, क्लास में भी जाके पढ़ना ही है, सोना नहीं होता क्लास में जाके, जो सारी स्टडी तुम यही करी हो कि वहाँ तुमने नींदें पूरी करनी है अपनी, उठो। तो वो ऐसे कह के अनु को जो होती है वापस क्लास में ले जाती है। तो ये लोग जब क्लास में बैठे होते हैं तो वो बॉयज़ जो होते हैं वापस से इन्हीं के पीछे आके बैठ जाते हैं। तो अनु जो होती है वो बड़ा कंट्रोल करती है कि कुछ ना करे ये, आगे कोई उनके साथ लड़ाई इसे नहीं चाहिए होती, बहुत कंट्रोल करती है। वो जो लड़के होते हैं जानबूझ के इरिटेट कर रहे होते हैं और अनु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे गुस्से में ना खड़ी हो जाती है। और आहना जब देखती है कि इसका पारा हाई हो रहा है तो वो आराम से अनु का हाथ पकड़ती है और उसे क्लासरूम से बाहर ले जाती है। तो अनु कहती ये क्या बदतमीज़ी थी, तुम्हें दिख नहीं रहा था मैं उनसे बात करने जा रही थी? अना कहती हाँ दिख रहा था, बात नहीं, जंगे अजीम पे जा रही थी तुम, अंदर चली जाती ना, पता नहीं क्या हो जाना था। उस टाइम तो बड़ा कह रही थी हम इस कॉलेज में इतने टाइम रहना है, इतने साल गुजारने हैं, हॉस्टल में रहना है, तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, और अब क्या हो रहा था? तो उन्होंने कही तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या कर रहे थे वो, कितने गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे और मैं चुप करके बैठी रहती हूँ। तो आना कहती हाँ, किसी अजीम हस्ती ने ही बोला था कि इग्नोर नाम की भी कोई चीज़ होती है, अब वो अजीम हस्ती खुद ही भूल रही है इग्नोर नाम की उस बला को। तो अनु कहती है अच्छा अब से इग्नोर करूँगी, ठीक है, अब चलें क्लास में, सर भी आने वाले हैं। तो ऐसे ही है कि दोनों जो होते हैं फिर वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं और वो जो लड़के होते हैं वो जानबूझ के और ज़्यादा हंसी मजाक और उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो अनु जो होती है अपना बैग उठाती है और साथ साथ आलिया का भी बैग उठाती है और उन बॉयज़ के भी पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। और आलिया उसको देख, आना उसे देख रही होती है कि ये क्या कर रही है। तो खैर वो भी फिर चुपचाप जाके अनु के साथ बैठ जाती है और वो बॉयज़ जो होते हैं वो बेचारे इन्हें देखने के लिए भी पीछे उन्हें गर्दन घुमानी पड़ रही होती है और उन्हें मज़ा नहीं आ रही होता इनसे पंगे लेने में। तो वो लड़का जो होता है फिर सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है ना, जानबूझ के इरिटेट करने के लिए। तो अनु जो होती है काफ़ी कंट्रोल कर रही होती है, साथ में सर जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो बॉयज़ जो होते हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अनु जो होती है वो अपना पेन निकालती है और इसकी जो पिन होती है वो ज़ोर से उस बॉयज़ को चुभा देती है, एक एक करके तीनों को घुमा देती है। तो हाना जो होती है वो हंस रही होती है, उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। सर जो होते हैं पीछे देखते हैं और कहते हैं क्या आवाज़ें आ रही हैं, कौन छोड़ के रहे क्लास में? तो हाना जो होती है फ़ौरन से चुप हो जाती है और अनु भी चुप हो जाती है। तो सर फिर से पढ़ाने लग जाते हैं। तो वो लड़के जो होते हैं उनकी बड़ी वाट लगी पड़ी होती है कि वो पीछे से कमर में छुपा रही होती है। तो उसके बाद एक लड़का जो होता है वो बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, पीछे मुड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमें मारने की, तुम क्लास के बाहर मिलो सही। जैसे करके वापस आगे वो कर लेता है। तो अनु कहती क्लास के बाहर का वेट क्यों करें, जो भी है यही निपटा देते हैं ना। तो ऐसे कह के वो अपनी कंपास निकालती है और ज़ोर से उस लड़के को लगा देती है और लड़के की चीख निकल आती है और चीख मार के खड़ा हो जाता है। तो सर कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या तमाशे लगा के रखे तुम लोगों ने यहाँ पे? तो वो लड़का कहता है सॉरी सर। तो सर कहते हैं क्या सॉरी, क्यों जी क्यों मारी, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी तुमने? तो वो लड़का होता है कहता है सर वो ये लड़की हमें परेशान कर रही है। तो अनु खड़ी हो जाती है। सर कहते हैं क्यों परेशान कर रही हो, क्या चल रहा है यहाँ पे? पहले लड़के करते थे अब लड़कियाँ भी परेशान करना स्टार्ट हो गई हैं। तो कहती नहीं सर, मैं कैसे, सर मैं तो, सर आप ये देखिए मैं तो नोट्स बना रही हूँ, आप जो
पढ़ा रहे हैं, मैं तो वो साथ साथ लिख रही हूँ सर, मैं कैसे इन्हें तंग कर सकती हूँ? और सर ये तो मेरे भाई की तरह है, मैं अपने भाई को क्यों परेशान करूँगी? क्यों भाई, मैंने आपको कब परेशान किया? तो ऐसे कह के बिल्कुल शरीफ बन जाती है, और हाना जो होती है उसकी हंसी जो होती है कंट्रोल ही नहीं होती कि कितना झूठ बोल रही है ये। तो सर जो होते हैं वो कहते हैं उन लड़कों को, चलो क्लास से बाहर निकल जाओ तुम। तो वो तीनों लड़के जो होते हैं वो फिर क्लास से बाहर चले जाते हैं और आराम से अपना लेक्चर लेते हैं। तो जब क्लास ओवर होती है तो आना और अनु इतना हंस रहे होते हैं। आना कहती, क्या सबक सिखाया है तुमने उन लड़कों को? वाह यार, तुम्हारा ये भी रूप था, ये रूप तुमने कहाँ छुपा रखा था, हाँ पहले क्यों नहीं दिखाया? तो अनु कहती, अरे यार अभी तो बहुत ऐसे रूप है जो तुमने देखे नहीं है, वक्त आने दो सब दिखाऊंगी। तो ऐसे कह के अनु हंसने लग जाती है। तो ये दोनों जो होते हैं फिर क्लास से बाहर जाते हैं और ऐसे ही फिर इनके जितने भी लेक्चर होते हैं सारे अटेंड कर लेती हैं। और फिर जब थक हार के वापस अपने हॉस्टल जाती हैं तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होती हैं। तो अलिया कहती है कि यार मैं तो नहाने जा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो अना कहती, ओ हेलो, मैं नहाने जाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अनु कहती, देखो पहले मैंने बोला था ना, तो पहले नहाने भी मैं जाऊँगी। तो अना कहती, देखो मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ तो पहले नहाने तो मैं जाऊँगी। तो इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। अनु जो होती है वो भाग के वॉशरूम में घुस जाती है और आना भी उसके पीछे पीछे घुस जाती है। आना कहती, देखो पहले मैं नहाऊंगी। अनु कहती, पहले तो मैं नहाऊंगी। आना कहती, यार देखो तुम कल पहले नहा लेना, अभी मुझे पहले नहाना है। तो अनु कहती, देखो तुम कल क्या परसों क्या तरसों भी तुम नहा लेना पहले, लेकिन आज तो पहले मैं नहाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है ना, और इतनी गर्मी थी, देखो कितना पसीना आया, देखो स्मेल करो कितनी स्मेल आ रही है। तो अना कहती, ओ हेलो, मुझ में भी स्मेल आ रही है, तो पहले मैं नहाऊंगी। तो अनु कहती, वैसे तुम में तो हमेशा स्मेल आती है, लेकिन इस टाइम पहले मैं मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं नहाऊंगी। तो आना कहती, एक सेकंड, क्या मतलब था मुझ में स्मेल आती है? उस दिन तो बड़ा कह रही थी, बड़ी खुशबू आती है, आज स्मेल आ रही है तुम्हें मुझसे? हाँ स्मेल आ रही है, अच्छा तुम्हें मैं बताती हूँ। तो ऐसे कह के अनु के करीब जा रही होती है और अपने कपड़े ऐसे कहती स्मेल आ रही है, कहाँ से? शर्ट से आ रही है, ये लो सिंगो और सिंगो, कितनी अच्छी स्मेल है ना, सिंगो सिंगो सिंगो। तो ऐसे कहकर उसको तंग कर रही होती है। और मतलब तंग करते करते वो उसका पाँव मतलब स्लिप होता है और वो अनु के ऊपर गिर जाती है। तो बड़े मज़े के सीन होते हैं, अनु नीचे और आना ऊपर। तो आना जो होती है वो अनु के ऊपर होती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। और अनु जो होती है वो तो बस आना की आंखों में देख ही रही होती है पागलों की तरह। और आना जो होती है वो भी पहले अनु की आंखों में देखती है और फिर उसको पता नहीं क्या होता है, वो फ़ौरन छूट जाती है और हाथ आगे करती है अनु को उठाने के लिए। तो अनु भी उसका हाथ पकड़ लेती है और उठ जाती है। तो आहना कहती, सॉरी ये मेरी गलती थी। तो अनु कहती, ओह शुक्र है तुम भी गलती एक्सेप्ट तो करती हो, मुझे तो लगा तुम एक्सेप्ट भी नहीं करोगी। तो आना कहती, ओ हेलो, क्या मतलब तुम्हारा? जहाँ मेरी गलती होती है वहाँ मैं बोलती हूँ मेरी गलती है, जहाँ नहीं होती वहाँ मैं बोलती हूँ मेरी गलती नहीं है, और यहाँ पे मेरी गलती थी ये मैंने बोल दिया, ठीक है अब पहले मैं नहाऊंगी, ये भी डिसाइड हो गया, अब तुम बाहर जाओगी। तो अनु कहती, ओ हेलो, ये कब डिसाइड हुआ और कैसे डिसाइड हुआ? हाँ पहले मैं नहाऊंगी, पहले वैसे भी मैंने बोला था नहाने का ना, तो मैं नहाऊंगी। तो हना कहती, बोलने से क्या होता है, वॉशरूम में आने से होता है ना, ठीक है, और पहले मैं वॉशरूम में आई थी। तो उन्होंने कहती, ओह वॉशरूम में पहले आ गई तो तुम्हारा हो गया ना बाबा ना, अच्छा ठीक है, हक की बात है ना। तो ऐसे कह के वो फ़ौरन से सोप उठाती है और अपने मुंह पे लगाती है, कहती देखो मैंने तो फेस नहाने की शुरुआत भी कर ली, मुंह पे साबुन भी लगा दिया, अब चलो तुम बाहर जाओ, मुझे नहाने दो। तो हाँ ना कहती, वाह ये बात है, तुमने लगा लिया तो चलो ठीक है मैं भी लगा लेती हूँ। तो ऐसे कह के वो भी साबुन मुंह पे लगा लेती है, कहती देखो अब तो मैंने भी लगा लिया, अब तुम बाहर जाओ, मुझे आराम से नहाने दो। तो इन दोनों के आंखों में साबुन चला जाता है और दोनों चीखें मार रही होती है। तो अनुज होती है आना का हाथ पकड़ती, कहती मेरी आंखों में जलन हो रही है, प्लीज़ पानी चलाओ, मेरी आंखें धुलवाओ। तो कहती मेरे भी आंखों में हो रही है, तुम धुलवाओ। तो कहती यार मैं कैसे धुलवाऊँ, मुझे तो पता भी नहीं है, टूटी कहाँ है, मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा, तुम प्लीज़ टूटी खोलो ना। आना कहती मैं कैसे खोलूँ यार, मेरे भी तो आंखों में साबुन है, मैं कैसे आंखें खोलूँगी। तो ये दोनों जो होते हैं गिरते पकड़ते एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और फिर हाथ मारते मारते टोटी तक इनका हाथ पहुंच जाता है और शावर जो होता है वो खुल जाता है। ये दोनों शावर के नीचे खड़ी होती हैं। पहले तो इनकी आंखें बंद होती हैं, जैसे ये दोनों आंखें खोलती हैं और एक दूसरे को एक ही शावर के नीचे और बाहों में बाहें इतने करीब देखती हैं। तो अन्नू तो उसके तो दिल की मुराद पूरी हो रही होती है, तो बड़ी खुश खड़ी होती है। और राना जो होती है वो भी बड़े प्यार से अन्नू की आंखों में आंखें डाल के देख रही होती है। और अन्नू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ रही होती है आना के, और आना भी करीब आ रही होती है और बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं, आलमोस्ट इतना कि एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर पा रहे होते हैं। इतनी देर में आना जो होती है वो पीछे मुड़ती है, खुद को बैक ऑफ कर लेती है, पीछे मुड़ती है, उसके सर पे चोट लग जाती है, मतलब घबरा के पीछे मुड़ती है तो दीवार में उसका सर लग जाता है। तो उन्हें कहती दिखाओ कहाँ लगी, ज़्यादा तो नहीं लगी। तो वो आना बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है
और अनु ने उसके माथे पर हाथ रखा होता है, तो अहाना उसका हाथ हटाती है, कहती नहीं ज़्यादा नहीं लगी, मैं क्या सोच रही थी, तुम नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगी। तो वैसे क्या अहाना जो होती है बाहर जाने लगती है, नीचे साबुन होता है तो साबुन पे उसका पाँव गिरता है और वो बाहर जाने के बजाय अनु के ऊपर आ जाती है। ऊपर मतलब नीचे नहीं गिरते, दीवार के साथ लग जाते हैं, और दीवार के साथ भी कुछ इस तरह से लगते हैं कि अनु फुल दीवार के साथ होती है और अहाना फुल अनु के साथ होती है, और इस तरह के दोनों टकराते हैं कि लिप्स पे लिप्स टच हो जाते हैं। तो अहाना की तो आँखें फुल फट जाती हैं, खुली की खुली, और अनु का भी कुछ हशर होता है। तो अहाना जो होती है फटाफट खुद को पीछे हटती है और वॉशरूम से बाहर चल जाती है, और अनु जो होती है वो बस ऐसे उसकी आंखें खुले होते हैं और हाथ ऐसे खुले हुए होते हैं कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। और फिर अनु जो होती है शीशे के सामने खुद को देख रही होती है, अपनी लिप्स देख रही होती है और कहती यार ये मेरी लाइफ का फर्स्ट किस हुआ है क्या अभी अभी। तो ऐसे कह के शर्मा भी रही होती है और लिप्स को भी देख रही होती है। और अहाना जो होती है वो बाहर जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और वो खुद को ऐसे दीवार के साथ लगा के और पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में आ रहा था, क्या क्या सोचने लग जाती है वो। और फिर कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, और क्या हुआ, किस थोड़ा ना ये, किस इसके इससे किस थोड़ा ना बोलते हैं, किस ऐसे थोड़ा ना होती है, ये तो बस गलती से होंठ होंठ पे होंठ टच हो गए, और क्या हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे कह के वो फिर कपड़े चेंज करती है, बिकॉज वो फुल भीगी हुई होती है, और फिर ऐसे ही बेड पे आके सोने की एक्टिंग करती है। और अनु जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र सीधी आना पे जाती है, देखती है आना सोई हुई है, तो वो भी फिर कंगा करके चुपचाप सो जाती है। अब आना जो होती है उसकी रात को आँख खुलती है, वॉशरूम के लिए जाती है, वॉशरूम जाती है, अंदर से रूम लॉक कर देती है, वॉशरूम का गेट मतलब लॉक करती है, और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और ख़ुद को देख रही होती है, और ऐसे लिप्स पे हाथ लगाती है और कहती यार ऐसे थी तो किस, मेरी लाइफ की फ़र्स्ट किस, वो भी एक लड़की के साथ, सीरियसली। और फिर ऐसे अपने लिप्स को टच कर रही होती है और लिप्स को ऐसे ही अपने मुंह में दबा रही होती है, और तभी कहती है शिट 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 शिट, दोस्त है यार वो मेरी, क्या सोच रही हूँ मैं। तब होती ना अगर मैं किसी लड़की को किस करती, ये तो लड़की को हुआ है ना, और ये तो भाई मिस्टेक हुआ है यार, इसको किस थोड़ा ना करा जाएंगे, मतलब मेरी फर्स्ट किस अभी सेव है। ऐसे बोल के फेस वॉश करती है, फिर वॉशरूम से बाहर जाती है, जाके अपने बेड पे बैठ जाती है। अनु का बेड जो होता है सामने ही होता है, इसलिए उसकी नज़र जो होती है अनु पे पड़ जाती है, और अनु को देखती है और कहती ये देखो महारानी इतने आराम से सो रही हो, यहाँ पे मेरी नींद ही उड़ी हुई है। तो वो ऐसे कह के बेड पे लेट जाती है, बट उसको नींद नहीं आ रही होती, तो उठ के बैठ जाती है। फिर उसकी नज़र अनु पे पड़ती है, फिर अनु के लिप्स पे पड़ती है, तो ये मतलब खुद का कंट्रोल नहीं कर पाती और उठ के अनु के पास जाके खड़ी हो जाती है, और फिर वहीं पे नीचे उसके बेड के पास बैठ जाती है, और फिर ऐसे हाथ आगे करती है अनु के लिप्स टच करने के लिए। तो इतनी देर में अनु की जो होती है आँख खुल जाती है, वो देखती है कि आना ने उसके ऑलमोस्ट लिप्स जो है टच किए होते हैं, तो कहती है कि तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आना जो होती है वहीं पे घबरा जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि इस बात का क्या जवाब दे। सो गाइज अभी तक तो आना को खुद फीलिंग का एहसास नहीं हुआ कि वो कैसा फील करी अनु के लिए, तो वो अनु को क्या बताएगी कि यार वो यहाँ पे क्या करी है। सो गाइज अब देखना ये है कि आना को कब पता चलेगा कि वो भी अनु को लाइक करती है, और पता चलेगा भी या नहीं, और हूँ नोज़ कि वो लाइक करती भी है या नहीं। सो गाइस आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।